नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। अपहर्ति को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मनुष्य को परेशानी कब आती है? जब वो अपने भीतर में कर्ता भाव को मजबूत कर देता है। जब हम भार अपने ऊपर ले लेते हैं तब हमें तनाव होता है। किसी का भी भार जब आप अपने ऊपर लोगे तनाव होगा। अपना भार प्रभु को दे दो। छोड़ दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों, यानी परिपूर्ण समर्पण। आप कभी तनाव युक्त नहीं होंगे, सदैव तनाव से मुक्त रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री होंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और ये 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, अलग अलग राशि का वीडियो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर है, उसे आप जरूर देखें और उन उपायों का सहारा लें कि आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये मंथली राशिफल है। जून 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है? नक्षत्र गणनाएं क्या लाभ का संकेत दे रही है? इस महीने कहां कहां आपको सफलता मिलेगी, कहां कहां आपको सावधानी बरतनी है, इन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। दूसरा, जून के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव रहेगा, किस किस क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ रखूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि संपूर्ण ग्रह योगा योग युति दृष्टि संबंध के आधार पर 12 के 12 राशियों का कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से यह महीना कैसा रहेगा। प्रयास लगन के आधार पर भी है और प्रयास चंद्र राशि के आधार पर भी है। हां, जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल है, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन लगन कुंडली के हिसाब से भी राशिफल आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं पहले प्रत्येक ग्रह को लगन के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी मेष राशि है, चाहे मेष लगन है, सटीक भविष्यवाणी है, इसको आप जरूर देखें। राशिफल चंद्र राशि से अच्छा माना गया है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए यह राशिफल है। राशिफल पे आऊं उससे पहले जून के महीने के ग्रह योगा योग की बात करें। यदि सूर्यकालीन योग की बात करें तो वृषभ लगन है, प्रातःकालीन लगन वृषभ है और सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर 7 जून तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 7 जून को बुधदेव वृषभ राशि में आ जाएंगे। 24 जून को बुधदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव और राहु देव पूरे महीने मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। केतु देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। मेष राशि में राहुदेव वहीं पर ही है। तो 12 के 12 राशियों का इन राशि परिवर्तन, इन ग्रह योगा योगों का क्या प्रभाव रहेगा, सबसे पहले शुरू करते हैं वृश्चिक की पहली राशि यानी मेष राशि। मेष राशि की राशि अधिपति मंगलदेव है, तो सर्वप्रथम मंगलदेव की बात करते हैं। मंगलदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर अपनी नीच राशि कर्क में चौथे भाव से संचरण कर रहे हैं। चौथे भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दृष्टि तुला राशि सप्तम भाव पर है। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि मकर राशि 10वें भाव पर है और मंगलदेव की अष्टम दृष्टि कुंभ राशि 11वें भाव पर रहेगी। मंगलदेव इस समय कर्क राशि में संचरण कर रहे और कर्क राशि में मंगलदेव का संचरण प्रतिकूलता का संकेत देता है। जिस अवस्था में मंगलदेव विराजमान है, कष्ट और परेशानी का संकेत दे रहे। चौथे घर आपका निजी सुख है, आपका अपना परिवार है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी घर है, आपकी गाड़ी है। तो इस महीने पारिवारिक जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्रोध बढ़े और कलह की प्रबल संभावना का संकेत नजर आ रहा है।
चौथा घर जमीन जायदाद की जानकारी देता है, तो जमीन जायदाद के खरीदने और बेचने में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेष राशि को इस महीने बहुत जरूरी है समझौतावादी नीति अपनाना, अन्यथा घर में उठापटक और कलह की संभावना है। स्वभाव में शीतलता नहीं बननी तो बने हुए काम बिगड़ेंगे और अपने से तलखी रहेगी। अपनों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वाहन आदि को सावधानी से नहीं चलाया तो दुर्घटना की संभावना है। इस समय व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति फॉल्स इल्यूजन से भी आपको गुजरना पड़ेगा। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन इस महीने धैर्य और संयम से काम लेना बहुत जरूरी है और बुजुर्गों की सलाह से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय मामले में इस महीने मंगलदेव कोई विशेष परिवर्तन का संकेत नहीं दे रहे, इसलिए कार्यों में परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि शुक्रदेव के साथ मंगलदेव का संचरण है। रिश्तों में पवित्रता नहीं रखी तो जीवन साथी के साथ कलह की संभावना भी है। यह है आपकी राशि अधिपति मंगलदेव का जून के महीने में आपके लिए प्रभाव। अब मैं बात करूंगा कि सूर्यदेव आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। सूर्यदेव मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि धन भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि अष्टम भाव पर रहेगी। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि धनु राशि यानी नवम भाव पर रहेगी, भाग्य स्थान पर रहेगी। मेष राशि वालों के लिए धन भाव में 15 दिन तक सूर्यदेव का संचरण मेहनत परिश्रम संघर्ष से सफलता का संकेत दे रहा है। धन चाहिए, सफलता चाहिए तो आपको मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। पंचम भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है, अनावश्यक खर्चों का भी संकेत दे रहा है। विलासिता पर खर्चा बढ़ेगा, लग्जरीज पर खर्चा बढ़ेगा और बहुत जरूरी है क्योंकि कुटुंब भाव है, वो परिवार का भाव भी है, तो परिवार के साथ मिलजुल कर रहना होगा। पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा। सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सामाजिक सेवाओं पर जोर देने का समय है। थोड़ा सा सावधानी है 15 जून तक। 15 जून के बाद सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन 15 जून तक अपनों को साथ लेके चले, अपनों की सुने और अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। 15 जून तक पारिवारिक और सामाजिक तनाव और कलेश से आपका बचना बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी होगी। 15 जून के बाद जब सूर्य तीसरे भाव में संचरण करेंगे मिथुन राशि में और माह के अंत समय तक वो यहीं रहेंगे, तो यह समय आपके लिए पूर्णतः अनुकूलता का रहेगा। कामकाज कारोबार लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे। सूर्यदेव सप्तम दृष्टि भाग्य से संबंध बना रहे हैं, भाग्य आपके पक्ष में कर लेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पुरुषार्थ से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। युवाओं और विद्यार्थियों को कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। छोटे भाई बहन आपके पक्ष में रहेंगे, क्योंकि वैदिक ज्योतिष का मत है कि उपचय भाव में सूर्यदेव अच्छे अवसर प्रदान करता है, यानी 3, 6, 10, 11 में सूर्यदेव की उपस्थिति लाभदायक रहती। काम बनेंगे, धन आएगा, सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। यह है सूर्यदेव का जून के महीने में मेष राशि वालों के लिए संकेत। मैं बात करूंगा बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में मेष राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव की सप्तम दृष्टि तुला राशि सप्तम भाव पर है। 7 जून को बुधदेव वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव की सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि अष्टम भाव में रहेगी। 24 जून को बुधदेव मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव की सप्तम दृष्टि धन राशि भाग्य स्थान पर रहेगी। तीसरे और छठे का स्वामी 7 जून तक लगन भाव में है। 7 जून के बाद बुधदेव शुक्रदेव की राशि वृषभ में धन भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर देखेंगे। बुधदेव का यह संचरण कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय के लिहाज से उत्तम अवसर का संकेत दे रहा है। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि मेहनत और परिश्रम संघर्ष के कारण समाज और परिवार में आपका वर्चस्व रहेगा। लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। नौकरी में कामकाज व्यवसाय में सुदृढ़ता बढ़ेगी। देश विदेश से धन संबंधी मामले में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। किसी कंपनी के उच्च पद पर आप विराजमान हैं या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो लाभ उत्तम मिलेगा। कारोबारी यात्राएं लाभकारी रहेगी। फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, खेल का मैदान, अकाउंट का क्षेत्र, शिक्षा, लॉ में उत्तम लाभ और अच्छे अवसरों और का संकेत नजर आ रहा है। 24 जून के बाद बुधदेव बुधादित्य योग में सूर्यदेव के साथ अपने ही घर अपने ही राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव की ये स्थिति चौतरफा लाभ का संकेत दे रही। सकारात्मक सोच रहेगी, निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी, कामकाज में अच्छी सफलता मिलेगी। परिशुद्ध बुद्धि के कारण व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलेगी। क्षेत्र व्यापार का हो, चाहे कारोबार हो, चाहे राजनीतिक का हो, चाहे मार्केटिंग का हो, आपकी स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी। इन क्षेत्रों में आपका दबदबा बढ़ेगा और लाभ मिलेगा। अब मैं बात करूंगा बृहस्पति देव की कि बृहस्पति देव जून के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे। बृहस्पति देव 9वें और द्वादश भाव के स्वामी होकर माह के पर्यंत तक मेष राशि लगन भाव में संचरण करेंगे।
बृहस्पति की पंचम दृष्टि सिंह राशि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि तुला राशि सप्तम भाव पर, बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य स्थान धनु राशि पर रहेगी। जिन प्रश्न में बृहस्पति का संचरण है इस समय, क्योंकि थोड़ा सा डिग्रियों पर राहुदेव और बृहस्पति आसपास है, थोड़े से व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बचना होगा। परंतु बृहस्पति भाग्य से और द्वादश होकर लगन में बैठे हैं और उनकी दृष्टियों को देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव उत्तम लाभ के अवसर देंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि भाग्य स्थान पे शिक्षा रचनात्मक क्षेत्र में लाभ मिलेगा। संतान पक्ष मजबूत हो, संतान को सफलता मिलेगी। धन संबंधी जो स्थिति वो आपके पक्ष में रहेगी, भाग्य में वृद्धि होगी। उस शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे और देश विदेश से लंबी यात्राओं का योग भी है। और जो मित्र देश विदेश में रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, अच्छे कारोबारी स्थिति और नौकरी के साथ साथ ग्रीन कार्ड और वीजा संबंधी कोई निजी परेशानी है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, वैवाहिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन मित्रों इस बात का भी ध्यान रखिए कि राहु देव बृहस्पति देव के साथ संचरण कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति फॉल्स रिलीजन रिश्ते खराब कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अपनों पर विश्वास करना होगा। बृहस्पति की कृपा बने रहे, बहुत जरूरी है। इस महीने हर गुरुवार को श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद किसी महिला को दान दे या एक पका हुआ पपीता किसी जरूरतमंद महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। बृहस्पति देव की कृपा से कामकाज कारोबार नौकरी देश विदेश में कारोबारी यात्राओं के लिए अच्छा संकेत है। 24 जून से यात्राओं में उत्तम अवसर भी मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा शुक्रदेव की। शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर कर्क राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि मकर राशि दसम भाव पर रहेगी। शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर कर्क राशि सुख भाव में मंगल के साथ संचरण करें। चतुर्थ भाव के कारक शुक्रदेव हैं। पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक सदस्य से समन्वय अच्छा रहेगा, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के अच्छे अवसर मिलेंगे और निजी सुखों में बढ़ोतरी होगी। आप प्लॉट खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, नया घर बना सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हो उत्तम लाभ के अवसर नजर आ रहे हैं। शुक्र भोग विलास का कारक है, समृद्धि का कारक है और चौथा घर आपके निजी सुख का कारण है, निजी प्रॉपर्टी भी है। तो ये समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय सुख समृद्धि सुविधाओं की भरमार रहेगी और अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे। लेकिन जितनी सुख सुविधाएं आपकी निजी बढ़ेगी उतना आपका खर्चा भी बढ़ेगा, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। सप्तम घर आपके विवाह का है, जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का और यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है और डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। मित्रों साथियों एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यहां नीच राशि कर्क में मंगल के साथ शुक्रदेव का संचरण है। तो इस समय एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा और वह है कि वैवाहिक जीवन में मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी। अपने संबंधों में पवित्रता और परिशुद्धता नहीं रखी, अनैतिक संबंधों की वजह से पारिवारिक जीवन में परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है, इससे बचना होगा। भाई बहनों को इस समय रिश्तों को पकड़ मजबूत और पवित्र रखनी पड़ेगी। बहुत जरूरी मेरी एक बात पर ध्यान देना कि सभी भाई बहनों को इस समय, जो मेष राशि के भाई बहन हैं, अपनी रिश्तों को पकड़ है वो मजबूत रखनी पड़ेगी, पवित्र रखनी पड़ेगी। बाकी शुक्रदेव यहां आर्थिक रूप से आपको उत्तम अवसर देंगे। निजी जीवन में पवित्रता नहीं रखने की वजह से परेशानी आ सकती है। बात शनिदेव की करें, शनिदेव दसम और एकादश भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि मेष राशि लगन भाव, शनिदेव की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पंचम भाव, शनिदेव की 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि अष्टम भाव पर है। 17 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। तो मेरा एक निवेदन जरूर कि जब 17 जून को शनिदेव कुंभ राशि में संचरण करते हुए वक्री होंगे उस समय 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे अलग से आऊंगा। हाँ, लेकिन क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं, अपने आप में उत्तम अवस्था है शनिदेव की और लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए यह संचरण अच्छा रहेगा। कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे, सोशल सर्कल में बढ़ोतरी होगी, राजनीतिक वर्चस्व मजबूत होगा, राजनीतिक के क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आप प्रशासनिक या ऊंचे पद पर विराजमान हैं तो स्थान परिवर्तन, प्रमोशन और नई जिम्मेदारी का संकेत नजर आ रहा है। शनिदेव लाभ देंगे,
तनाव कम करेंगे, चेष्टा बल बढ़ेगा। वक्री अवस्था में भाई आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा शनिदेव का वक्री होना। कैरियर और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जॉब संबंधी मामलों में विशेष लाभ मिलेगा। आप अपना काम को शुरू कर सकते हैं और कामकाज और आर्थिक दृष्टि शनिदेव का यह संचरण आपके लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव जून के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या संग है। राहुदेव मेष राशि लगन भाव में संचरण करे। लगन भाव में राहुदेव का संचरण इस बात का संग परिश्रम, मेहनत, संघर्ष के बलबूते पर आप चीजों को अपने अनुकूल करने में सक्षम रहेंगे और आपको सफलता भी हासिल होगी। सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी, निजी और सामाजिक रिश्तों का विस्तार होगा, लेकिन सोशोबाजी पर, दिखावे पर खर्चा बढ़ेगा। निजी रिश्तों और वैवाहिक जीवन में विश्वास जरूरी है, पवित्रता बहुत जरूरी है। व्यर्थ के भय भ्रम आपको परेशानी दे सकते हैं। बात केतुदेव की करें, केतुदेव तुला राशि सप्तम भाव में संचरण करें। सप्तम भाव में केतु शुक्रदेव की राशि में संचरण करें। निजी सुखों में वृद्धि होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कामकाज में लाभ मिलेगा, कैरियर के उत्तम अवसर मिलेंगे, परंतु वैवाहिक जीवन में तल्खी नहीं हो और साझेदारी के कार्य में तनाव नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। न बना रहे प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था ग्रहों का अलग अलग प्रभाव अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में। अब जब ये सभी ग्रह आपस में युति बनाएंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, तब मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। बात करते हैं मेष राशि के कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से। सबसे पहले बात करूंगा कामकाज की। मेष राशि वालों के माह के आरंभ में राशि अधिपति मंगल देव कर्क राशि चौथे भाव में संचरण कर रही है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 17 जून से वक्री होंगे। वक्री होने पर चेष्टा बल बढ़ेगा, उत्तम लाभ का संकेत दे रहा। लाभ की गति जरूर धीमी है, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। 15 जून से सूर्यदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और तीसरे भाव का सूर्यदेव व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। आय स्रोत में बढ़ोतरी होगी, धनकोष बढ़ेगा, अपनों से बड़े लोगों से मित्रता लाभकारी रहेगी और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। नौकरी वालों के लिए इस महीने अधिकारी वर्ग का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और नौकरी में परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कार्य स्थल पर कार्य के प्रति आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी आपको कार्य में सफलता दे जाएगी। परंतु सप्तम भाव में केतु और लगन भाव में राहु देव इस बात का संकेत है कि साझेदारी के बिजनेस में सावधानी अपेक्षित है। लापरवाही नहीं करें, कार्यस्थल पर थोड़ा सा सजग होकर काम करें। बॉस के साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आए, इस बात की सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी परिवर्तन नहीं करें और शत्रु पक्ष से सावधान रहे। साथ ही साथ काम करने वाले सहकर्मी और साथियों के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी। हाँ, यह अलग बात है कि 15 जून 2023 सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेंगे, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत होगा, पवित्र निर्णय आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेंगे, नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का संकेत दी। सफलता जरूर मिलेगी, मेहनत बहुत है। कामकाज, व्यवसाय के दृष्टि समय ठीक रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी, आय के नए साधनों की प्राप्ति होगी, नवीन योजनाएं बनेंगी और व्यवसाय में स्थिरता आएगी और धन संबंधी सारे मसले हल होंगे। मेष राशि वालों के सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण जून का महीना ठीक ठाक रहेगा। लगन भाव में विराजमान बृहस्पति देव राहु देव के साथ संचरण कर रहे हैं। मंगल देव का चतुर्थ भाव में नीच राशि कर्क में संचरण है। तो सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति सजग तो रहना पड़ेगा, मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, लेकिन समाज और परिवार आपके साथ खड़े रहेंगे। हां, आपका क्रोध, आपकी उत्तेजना, आपका चिड़चिड़ापन परिवार में अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रहा है। वो परेशानी आपके लिए क्रिएट कर सकता है। विचारों में तालमेल बहुत जरूरी है। यदि जीवन साथी के साथ विचारों में तालमेल नहीं, साझेदार के साथ विचारों में तालमेल नहीं है, तो थोड़ा सा कानूनी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। इस समय वाणी पर संयम रखें। पारिवारिक निर्णय संयम और धैर्यपूर्वक और पारिवारिक रजाबंदी से करें। रिश्तों के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आपके पास नकारात्मक विचार, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, आत्मविश्वास की कमी न हो, इसका प्रयास आपको करना पड़ा। आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होनी चाहिए। तो परिवार आपके साथ रहे, यह प्रयास आपको करना चाहिए। वैसे परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आपको भी प्रयास करना चाहिए। लंबी यात्राएं सोच समझ कर करें, यात्राओं में कष्ट का संकेत है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं करें। 15 जून 2023 से पारिवारिक परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, भाई बहनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। लगन भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम भाव में है, तो जीवन साथी का साथ भी मिलेगा। जीवन साथी के संबंधों में भी सहजता रहेगी। जीवन साथी से सुधरते रिश्ते पारिवारिक मसलों में संतुलन बनाने का अवसर देंगे आपको। आप युवा हैं,
कामकाज, कारोबार, नौकरी, हायर एजुकेशन को लेकर समय आपके पक्ष में अच्छा संकेत है। कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। मनोनुकूल कैरियर परिवर्तन का मौका मिलेगा। इस समय आप कोई अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन दें या बाहर जाकर अध्ययन करना चाहते हैं तो धैर्य और संयम का संकेत नजर आ रहा है। करें, लेकिन थोड़ा सा धैर्य से करें। 15 जून 2023 से कैरियर, एजुकेशन, कामकाज को लेकर मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई के लिए अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति लगन भाव में विराजमान होकर अपनी पंचम दृष्टि पंचम भाव को देख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। संपूर्ण परेशानी, कष्ट, बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे और परिवार का पूरा साथ मिलेगा। मेष राशि वालों स्वास्थ्य के दृष्टि जून का महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। गर्मी ज्यादा है, मानसिक तनाव, एलर्जी, शरीर में गरीबी बढ़ सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। गोचर ये भी संकेत है चेस्ट संबंध में कोई दर्द है या फेफड़ों संबंधी कोई तकलीफ है, अविलंब चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। देखिए भाई, शुक्र अपनी आपकी राशि से चतुर्थ भाव मंगल के साथ संचरण कर रहे हैं, तो चिकित्सा में लापरवाही नुकसान दे सकती है, ध्यान रखिएगा। विशेष सावधानी क्या, जीवन साथी के साथ टकराव नुकसान देगा, बचना बहुत जरूरी। तनाव, अशांति, अप्रसन्नता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। उपाय क्या करें, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी की सिर चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करना उत्तम उपाय रहेगा। और उनके सिर चरणों में इस महीने हर रोज 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करेंगे तो बड़ा उत्तम उपाय है। 17 जून से 4 नवंबर शनिदेव वक्री रहेंगे, क्योंकि शनिदेव शुभ अवस्था में संचरण करेंगे। शनिदेव की कृपा मिलेगी। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। मेष राशि के लोग हर शनिवार को शनिदेव के दर्शन करें, तेलाभिषेक करें, घर के पूजा में चौमुखा घी और तेल का दीपक जलाकर ओम शम विजय प्रदाने नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करें। इस महीने यदि आपको अवसर मिलता है तो गंगा स्नान जरूर करें और पितरों का तर्पण करें। पीपल के पेड़ के नीचे 11 उड़द की ढेरी पर 11 सरसों के तेल प्रत्येक शनिवार को जलाने से मेष राशि वालों को कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। न बना रहे प्रियदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मेष राशि वालों के लिए जून का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा, मेरा निजी आंकड़ा। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, मेरी से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।